आज हम लोग यहाँ पर हिंदी फाउंडेशन फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों का यहाँ पर EEC के अकॉर्डिंग होने वाला है। यानी कि पहले आप लोगों के यहाँ पास MCQ टाइप यहाँ पर क्वेश्चन होता था, लेकिन आप लोग अब यहाँ पास आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर की तरह होने वाले हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि अब आप लोग का पैटर्न यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो ज़्यादातर आप लोग को यहाँ पर लॉन्ग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ही क्वेश्चन दिया जाएगा, क्योंकि ये आप लोग का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए यार हम लोग एक एक करके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2026 में यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं। हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा के योगदान या फिर महत्व पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आप लोग को जो हाल ही में एग्जाम हुआ था वो यहाँ पर 2026 में पूछ लिया गया है। आने वाले टाइम में अगर आप लोग 2027 या फिर 28 या फिर कंटिन्यू करते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपका भारतीय ज्ञान परंपरा इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय दीजिए, तो ये एक बार पूछा गया है। अब यहाँ पास आप लोग को बता दूं भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हिंदी भाषा का योगदान है, तो देखिए अगर आप लोग ओनली यहाँ पास भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में समझ लेते हैं, उनके परिचय के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो आगे चल के जो भी यहाँ पास उनके बेसिक चीज़ें होंगे वो आप इजीली यहाँ पास कर पाएंगे। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया भारतीय ज्ञान परंपरा में वैश्विक अनुसंधान को समझाइए, जो कि एक बार यहाँ पास फिर से रिपीट हुआ था। इसके बाद फिर पूछा गया भाषा की परिभाषा दीजिए व इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ये भी यहाँ पास एक बार पूछ लिया गया है हाल ही की एग्जाम में, तो इसलिए यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर पूछा गया क्या महर्षि पाणिनि के जीवन पर प्रकाश डालेंगे, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पास एग्जाम देने वाले होंगे यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पास एग्जाम हो चुका है, तो उनके लिए एक यहाँ पर एक अच्छा डीपली एनालाइज हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम एग्जाम होता है कौन कौन से एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आने वाला, लेकिन यहाँ पास हम लोग इजीली अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिए हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और अब आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आएंगे ही। इसके बाद फिर पूछा गया है कि महर्षि पाणिनि ने किस ग्रंथ का यहाँ पर रचना किया था या फिर रचना की थी, इसके बारे में, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बोली और विभाषा में क्या अंतर है, बोली क्या होती है, विभाषा क्या होता है, उनके बारे में आपसे अंतर पूछ लिया जाएगा। वेद हो गया, उपनिषद हो गया, उसमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उनमें क्या योगदान थे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। फिर इसके बाद पूछा गया क्या मानक भाषा क्या है, इसके प्रमुख लक्षण बताइए। फिर इसके बाद पूछा गया क्या राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। अब आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, यह क्वेश्चन आप लोग को क्या अति में पूछा जाएगा या फिर यहाँ पास के दीर्घ में आने वाला है या फिर लघु में। तो देखिए यार यहाँ पास आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग यूनिट 1 में देखे होंगे तो यूनिट 1 में आपके पाठ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कई सारे, यानी कि कभी एक होंगे कभी 2 चैप्टर ऐसे बांटा गया होगा। तो यहाँ पास मैं टोटली क्वेश्चन यहाँ पर एनालाइज करके दे रहा हूँ सारे चैप्टर में से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको कह दूँ ये सारे क्वेश्चन आपके अति, लघुत्तरी और दीर्घ में पूछे जा सकते हैं। वो आपका डिपेंड किस में करता है, वो आपके डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर यूनिवर्सिटी किस तरीके से यहाँ पर पेपर सेट करता है वो उन्हीं को पता होगा, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया हूँ वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो बस आप लोग इतना क्वेश्चन पहले मिनट में देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। अगर आपके पास हैंड राइटिंग नोट्स नहीं होगा इनका, तो अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में नोट्स चाहते हैं सिंपली से आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद हम लोग बढ़े अपने दूसरे यूनिट में। तो दूसरे यूनिट में पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्या भारत वंदना कविता का सारांश हो गया या फिर विशेषता लिखिए। तो देखिए यार अगर आपसे भारत वंदना से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कविता से, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 3 बार पूछ लिया गया है हाल ही के अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूछा गया है क्या शतरंज के खिलाड़ी कहानी के प्रमुख पात्रों का नाम और चरित्र यहाँ पास बताइए। तो देखिए यार ये आपसे क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आप लोग का ओल्ड ही है, क्योंकि जब पुराना पैटर्न था जहाँ MCQ टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते थे तो वहाँ शतरंज के खिलाड़ी का चैप्टर था, तो यहाँ पास न्यू पैटर्न में ऐड कर दिया गया है। तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनके जीवन परिचय के बारे में या संक्षिप्त जानकारी आपको यहाँ पर देना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसके बाद पूछा गया क्या शतरंज से खिलाड़ी कहानी का सारांश और अपने शब्द में लिखिए, यानी कि लास्ट में आपको समरी इनके बारे में लिखना है कि क्या बनता है और आपको अपने शब्दों में लिखना, ना कि किताबी लैंग्वेज में। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीकार कभी क्या हमसे होगा,
तो ये आपके जो पंक्ति का अर्थ है इसके बारे में आपको अच्छी तरीके स्पष्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आपसे एग्जाम में जरूर रिपीट होने वाले हैं। इसके बाद पूछा गया क्या, प्रेमचंद के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद की जो यहाँ पर 4 रचनाएं थे उनके बारे में लिखिए। तो आपको बता दूं जो प्रेमचंद है उनके जो 4 रचना थे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो जितने भी रचना हो गया ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं, तो आपको यहाँ पर रिपीट करना ही पड़ेगा, यानी कि रेडी करना ही पड़ेगा। इसके बाद पूछा गया कि भारत वंदना किस कविता की रचना है। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली अति में पूछ लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है दीर्घ में ही पूछ ले, तो आप लोग इनको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया कि मातृभूमि कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। शतरंज खिलाड़ी के भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी आपके तीसरे यूनिट में हैं। तो देखिए तीसरे यूनिट में आप बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। जैसे ही आपसे पूछ लिया गया कि उत्साह निबंध का केंद्र भाव, उत्साह है उसका जो निबंध का जो केंद्र है उसके बारे में अच्छी तरीके से जितने भी सार हो गए संक्षिप्त शब्दों में, यानी अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 3 बार पूछ लिया गया है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया क्या, अवसर पाठ में निहित व्यंग की विवेचना कीजिए। साथ में अगर आपसे विवेचना न होगा तो सिंपली से प्रसंगिता यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। इसके बाद अफसर के साथ नाव में बैठने के खतरे क्या है। तो अफसर के साथ नाव में बैठने के जो भी खतरे हैं उसके बारे में आपसे जरूर पूछेगा। फिर पूछा गया क्या, रामायण या फिर रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर भारतीय भाषाओं में राम पाठ का सारांश या फिर राम के व्यक्तिगत का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, भी दो बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया क्या, एक ही संस्कृत के मंदिर दिखाई देंगे का क्या अर्थ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्साह निबंध के आधार पर दानवीर किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। कर्मवीर सच्चा या सुख क्या है, स्पष्ट कीजिए, एग्जाम में आया हुआ था, एक बार यह जरूर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया क्या, भारत की संस्कृति व धार्मिक विविधता पर एक सार गर्भित है, उसका जो यहाँ पर लेख लिखना है। इसके बाद पूछा गया कि शरद जोशी की 4 रचनाएं पर यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो आप लोग 4 रचना अच्छे तरीके देख लीजिएगा। भारत एक है, पाठक के जो लेखक है उनके नाम उल्लेख करना है। साथ में पूछा गया कि भारतीय भाषाओं में राम के आधार पर रामचरित की जितने भी विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर रामचरितमानस कितने कांड में यहाँ पर विभक्त हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। राम कथा सांसारिक तथा आध्यात्मिक साहित्य का सेतुबंध है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाए। विविधता में एकता से क्या तात्पर्य है, भारत के संदर्भ में समझाइए। टोटल यहाँ पास आपको बता दूं कि टोटल यहाँ पास 15 क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहाँ पर तीसरे यूनिट में देखेंगे तो इसमें भी कई यहाँ पास पार्ट यहाँ पर दिया गया होगा, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पास होंगे, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन को टिक करके रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट में आता है आपका चौथा यूनिट। इसके अंदर पूरे क्या है, ग्रामर है। जैसा कि विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है मैं आप लोग को बता दूं। इसके बाद फिर आपका जो तत्सम होगा, तद्भव शब्द में क्या अंतर है, आप लोग 3 बार देख सकते हैं, रिपीट हुआ है। इसके बाद फिर संप्रेषण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर उपसर्ग हो गया, प्रत्यय में अंतर क्या है, भी 3 बार पूछा गया है। संकर शब्द को उदाहरण सहित दीजिए। यहाँ पर जो संकर लिखा है ये कभी कभी ऐसा भी होगा, ये भी, तो यहाँ पर जो है 2 बार पूछा गया है। इसके बाद किसी एक वाक्य के लिए एक शब्द में लिखिए, यानी कि किसी एक वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो क्या वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में पूछा गया है। देशज शब्द के 2 उदाहरण लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई जितने भी नवनिर्मित शब्द हो गए इसके बारे में, रात्रि का सही विलोपन शब्द क्या होगा ये भी पूछा गया था। जितने भी यहाँ पास मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि चाय, कमीज, गाड़ी, शर्करा, ये सारे चीज़ें, कुछ यहाँ पर जितने भी यहाँ पर विलोम हो गया, इसका अनेक शब्द हो गया, संप्रेषण, संक्षेपण हो गए, वाक्य परिभाषा देते हुए वाक्य प्रमुख भेद के बारे में लिखिए। तो कुछ यहाँ पर 18 क्वेश्चन है आपके, किसमें, आपके यूनिट आपके 4 में। तो देखिए यार ये सारे ग्रामर के पार्ट ही है, तो आप लोग इन हिस्से को अच्छे तरीके रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ग्रामर पढ़ेंगे तो आप लोग इनको जरूर करिएगा, क्योंकि आ चुके हैं, तो इसलिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, बाय बाय।